हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज हम लोग एक हिंदी पैसेज का इंग्लिश में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक दोस्तों, ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की सीरीज़ में आएगा। ठीक है, ऐसे में इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना है और हिंदी को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और बता दूं आपको, यदि आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th में हैं या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है या इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आता है, टेंस नहीं आता, नरेशन नहीं आता, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। ये पूरी चीज़ें आपको इस चैनल पर करवाई जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस हिंदी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। देखिए, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। एक बार एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। जब वह दीवारों को रंग रहा था, तब उसके हृदय में अपने कार्य को दूर से देखने की इच्छा हुई। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है और नीचे भी मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। पीछे हटते हटते वह चबूतरे के छोर तक पहुँचा। यदि वह एक कदम और पीछे हट जाता तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ता। ठीक है, और उसके बाद ये है, उसके नौकर ने उसे देख लिया। उसने एक कदम दीवार पर रंग का बर्तन फेंक दिया। नौकर के व्यवहार पर चित्रकार को बहुत क्रोध आया, परंतु वह उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ा, वह तुरंत। उसके बाद ये लास्ट है, नौकर ने रंग फेंकने के कारण बताया, तब उस चित्रकार ने खुश होकर नौकर को बहुत सारा इनाम दिया। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पैसेज को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये शुरू से आपका ये रहा। तो मैं जब भी बनाता हूँ आप लोग से कहता हूँ कि अगर आपका टेंस कमज़ोर है तो आपको दिक्कत होगा। यदि आपके इंग्लिश फंक्शन आपको नहीं आता है, हाँ, तो वहाँ पर दिक्कत होगा। बाकी चीज़ें तो आपको क्लियर हो सकती हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ आप नहीं पढ़े हैं इंग्लिश के बारे में तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आप लोग से ही कहूँगा, तो आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए और बाकी सभी यूजर्स को पढ़िए यहाँ पर बारीकी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। पहली बात तो ये है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। आपको बताए थे, रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, बैठी थी, बैठे थे, खड़ा था, खड़ी थी, खड़े थे, या कोई क्रिया कंटिन्यू हो, पास्ट टेंस में हो, तो उससे किसे बनाते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है भाई? हाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम किसका यूज करते हैं? वाज वर्ब का यूज कर सकते हैं। हम सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले है एक बार, तो ये क्या है? इसको पहले लिखेंगे वंस। इसके लिए क्या बोलते हैं? वंस। वंस मतलब एक बार। अब उसके बाद एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। तो सब्जेक्ट क्या है? कौन सजा रहा था? तो एक चित्रकार। तो एक चित्रकार बोलेंगे क्या? एन आर्टिस्ट। एन आर्टिस्ट। ओके, एन आर्टिस्ट मतलब क्या हुआ इसका? एक चित्रकार। अब वो क्या कर रहा था? वर्ब लिखेंगे। सब्जेक्ट हो गया, हो गया। अब वर्ब लिखेंगे। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं ना, किस टेंस का? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो एक ही आर्टिस्ट है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा? वॉज लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? वॉज लगता है। वंस एक बार, एन आर्टिस्ट हो गया, एक चित्रकार, वॉज हो गया। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एनजी लिखते हैं। तो वर्ब क्या? सजाना। सजाना क्या बोलते हैं? डेकोरेट बोलते हैं ना, डेकोरेट। ई होता है, लेकिन ई को हम आईएनजी में बदलेंगे तो ई क्या होगा? आई में बदल जाता है। डेकोरेटिंग, डेकोरेट होता है ना, तो ई है, तो जब आईएनजी लगाएंगे तो ई को हम आई में बदल देंगे, डेकोरेटिंग। एन आर्टिस्ट वॉज डेकोरेटिंग। एक चित्रकार हो गया डेकोरेटिंग, सजा रहा था। अब क्या सजा रहा था बताइए? वह क्या सजा रहा था? हाँ, ऑब्जेक्ट आता ना, एक महल सजा रहा था, मतलब एक महल को। अ पैलेस क्या बोलते हैं? अ
पैलेस। वंस एन आर्टिस्ट वॉज डेकोरेटिंग अ पैलेस। ठीक है, तो एक आर्टिस्ट क्या कर रहा था, डेकोरेट कर रहा है एक पैलेस को। अब देखिएगा, जब वह दीवारों को रंग रहा था, क्या कर रहा था, दीवारों को रंग रहा था, तब उसके हृदय में अपने कार्य को दूर से देखने की इच्छा हुई। देखिएगा, यहाँ पर आप कहेंगे रंग रहा था, वह रंग रहा था, हो गया जब वह दीवारों को रंग रहा था, तो ये भी पास्ट में ही है। फिर उसके बाद उसके मन में क्या आया, उसके हृदय में अपने कार्य को दूर से देखने की इच्छा हुई, उसके अंदर क्या हुआ, इच्छा जागृत हुई। तो हम क्या करेंगे, जब, जब वो क्या होता है इंग्लिश में, व्हेन, व्हेन, जब, व्हेन वह दीवारों को रंग रहा था, व्हेन ही वॉज, सब्जेक्ट क्या है, ही, वह मतलब कौन, वह कौन, चित्रकार, वह। अब पास्ट कंटिन्यूस का वॉज लगता है, व्हेन ही वॉज, हो गया क्या, पेंटिंग, पेंट होता है तो आईएनजी लग जाएगा ना, पेंटिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ना, वेयर ही वॉज पेंटिंग, जब पेंट कर रहा था, किसको, दीवारों को, द वॉल्स। व्हेन मतलब जब, ही वॉज पेंटिंग द वॉल्स, जब वो दीवारों को रंगा था। किस टेंस का, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी, द वॉल्स। आप कहिएगा तो कमेंट में, तो मैं पूरा यहाँ पर रूल बता दूंगा कौन सा रूल लगा है। ओके, अभी टेंस बता रहा हूँ आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं, जब, तब उसके हृदय में अपने कार्य को दूर करने की, अब कार्य को दूर से देखने की इच्छा हुई, तो या तब के लिए हम कामा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कामा लग गया। तो या तब के लिए हम क्या लगाते हैं, कामा लगाते हैं। उसके हृदय अपने काम को दूर से देखने की इच्छा हुई थी, किस टेंस में, इच्छा हुई या इच्छा हुई थी, इच्छा की, तो मतलब घटना पास्ट की है तो पास्ट इन्फिनिट की होगी ना, कोई कंटिन्यू नहीं हो रहा, काम नहीं चल रहा है, हो गया, तो वर्क कंटिन्यू नहीं है, तो इसके लिए पास्ट इन्फिनिट बनाएंगे। तो कौन, उसके हृदय में अपने कार्य को दूर से देखने की इच्छा हुई, तो इच्छा हुई को क्या, ही, सब्जेक्ट क्या है, ही, उसने मतलब किसने, राजा ने, किंग ने, ही, अच्छा वो राजा ने, यहाँ पर चित्रकार है, हो गया, ही मतलब वह, विश्ड, WISHED, ही विश्ड, उसने इच्छा की, हो गया क्या, किसकी, दो वर्ब हैं, एक इच्छा करना और देखना, दो वर्ब है, तो मेन वर्ब क्या होगा, इच्छा करना, क्योंकि भाई देखेगा बाद में, जब उसके अंदर इच्छा आएगी तब ना, जब उसके अंदर इच्छा आएगी तब ना उसको देखेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी यहाँ पर वही बात हुई भी है, पहले इच्छा किया उसके बाद देखा है, तो ही विश्ड, इसने इच्छा की क्या, टू सी, इन्फिनिटिव बदल देंगे, टू सी, ही विश टू सी, उसने इच्छा की, टू सी है, देखने की, क्या देखने की, बोलिए, क्या देखने की, टू सी, अपने काम के रूप को, हो गया अपने कार्य को, हिज वर्क, हिज वर्क, ही विश्ड टू सी हिज वर्क, उसने इच्छा की अपने काम को देखने की, हो गया अपने कार्य को देखने की, ही विश्ड हिज वर्क, ही विश्ड टू सी हिज वर्क। ओके, अब आगे बढ़ते हम लोग, कहाँ से, दूर से। अब दूर से देखने की इच्छा की तो फ्रॉम, किसी जगह के लिए क्या होता है, वहाँ से के लिए फ्रॉम लगाते हैं, फ्रॉम, दूर से, अ डिस्टेंस, फ्रॉम अ डिस्टेंस। ओके, फ्रॉम अ डिस्टेंस, फ्रॉम अ डिस्टेंस, हो गया। वंस एन आर्टिस्ट, एक बार एक आर्टिस्ट, वॉज डेकोरेटिंग, हो गया क्या, सजा रहा था, अ पैलेस, एक पैलेस को, वैन जब, ही वॉज पेंटिंग द वॉल्स, जब पेंटिंग को, द वॉल्स को पेंटिंग कर रहा था, ही विश टू सी, उसने इच्छा की, टू सी हीज वर्क्स, कि अपने कार्य को देखे, फ्रॉम डिस्टेंस, दूर से। भाई कोई व्यक्ति हो पेंटिंग कर रहा तो अपने दूर से ही देखेगा कैसा लग रहा, तो नहीं पता चलेगा उसको अच्छा लग रहा है,
हाँ, कमी बेसी होगा तो अपना बढ़ाएगा घटाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भाग हो गया। अब देखिए, पीछे हटते हटते वह चबूतरे के छोर तक पहुंच गया। मतलब रंग रहा था। चबूतरा मतलब होता है कि वो एक ऊंचाई पर स्थित कोई जगह है और वो चबूतरे के छोर तक यानी वहाँ सटा तो वो गिर जाएगा। यदि वह एक कदम और पीछे हट जाए तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ता। पृथ्वी पर क्या पड़ता? गिर पड़ता। ठीक है, अब देखिए इसको मैं, पीछे हटते हटते वह चबूतरे के छोर तक पहुंच गया। हो गया। पीछे हटते हटते, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिट्रीटिंग। क्या बोलते हैं? रिट्रीटिंग। TREATING। TREATING। रिट्रीटिंग, पीछे हटते हटते हुए। हो गया। पीछे हटते हटते, अब देखिएगा, वह चबूतरे के छोर पर पहुंच गया। अब ये किस टेंस किया? वह चबूतरे के छोर पर पहुंचा। कौन भाई? वही चित्रकार। ये पास्ट इंडेफिनिट घटना होगी ना, गया पहुंच गया ना, तो ही रिस्ट। पहुंचना क्या होता है? रिस्ट। वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है ना पास्ट इंडेफिनिट में, तो ही रिस्ट, वह पहुंच गया। ओके, कहाँ पर? किनारे पर, चबूतरे के छोर पर। तो किनारे या छोर या किनारा क्या होते हैं? द एज बोलते हैं। द एज मतलब किनारा। द एज ऑफ, किनारे पर। कहाँ? ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब होता है जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था, अब चबूतरा हो गया। हो गया प्लेटफॉर्म। रिट्रीटिंग, पीछे हटते हटते, ही रिच्ड द एज, वो पहुंच गया। द एज ऑफ मतलब किनारा, दो बार ऑफ आ गया कभी। ऑफ द प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म के किनारे पर, छोर पर आ गया। अब देखिए, यदि वह एक कदम और पीछे हट जाता तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ता। देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। यदि वह एक कदम, क्यों भाई? पीछे रहता तब ना गिर जाता। क्यों? यहाँ पर शर्त दिया गया, पीछे हटने के परिणाम दिया है क्या? पृथ्वी पर गिरने की। तो कंडीशनल आ गया है। तो इस कंडीशनल वाला सेंटेंस को किससे बनाते हैं? पहले हम कंडीशनल इफ़ से। इफ़। अब देखिए भाई, यहाँ किसकी कल्पना की गई है? यहाँ वर्ब की। पीछे हट जाता, वर्ब की कल्पना की गई है। जब किसी सेंटेंस कंडीशन से वर्ब की कल्पना होती है तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। इफ़ ही हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है इफ़ ही हैड। यदि वह हैड गॉन, हट जाता ना, गॉन क्या बोलते हैं? पीछे हटना को क्या बोलते हैं? गॉन जस्ट अ स्टेप, एक कदम। हट जाता, अ स्टेप कहाँ पर? बैक, पीछे। यदि वह एक कदम पीछे हट जाता। हो गया। इफ़ ही हैड गॉन जस्ट अ स्टेप बैक, यदि वो एक कदम पीछे हट जाता। ठीक है, पीछे हट जाता तो पृथ्वी पर गिर जाता। तो तब के लिए कामा लगाएंगे। कौन गिर जाता? वही पेंटर, आर्टिस्ट। तो ही। अब देखिए, अगर वर्ब की कल्पना हुई है यहाँ पर हटना, क्योंकि हटेगा तभी नहीं गिरेगा, क्योंकि वर्ब की कल्पना हुई है, इसलिए अगले वाले वर्ब को हम वुड हैव का प्रयोग करें। किससे थे? वुड हैव का। ही वुड हैव, ही वुड हैव हो जाएगा। ही वुड हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। मैंने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ही वुड हैव, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ही वुड हैव, वह ही वुड हैव फॉलन, वह गिर जाता। क्या होता है? वह ही वुड हैव फॉलन। कहाँ? धरती पर या पृथ्वी पर? ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। ही वुड हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड। ओके, ही वुड हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड, वह पृथ्वी पर क्या होता? गिर जाता। गेटिंग माई पॉइंट्स? आगे बढ़ते हम लोग। अब क्या कहा जा रहा है? ये हो गया ना। देखिए, अब कंडीशनल सेंटेंस आया था। कंडीशनल सेंटेंस इफ़ ही हैड, अगर वर्ब की कल्पना होती है तो जो जिसमें शर्त आता है तो उसको हैड का प्रयोग
करके बनाते हैं, इफ़ ही हैड गॉन जस्ट अ स्टेप बैक, और जब रिजल्ट आता है तो क्या पृथ्वी गिर जाता ना, ये रिजल्ट होता, तो उसको वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको हम बताए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मैं इसको कंडीशनल सेंटेंस को अलग तरीके से पढ़ाने का स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। उसके नौकर ने उसे देख लिया, उसके नौकर ने क्या किया, उसे देख लिया। अभी क्या है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, देख लिया तो क्या बोलेंगे, बोलिए, हिज। कौन देख लिया, उसके नौकर, तो हिज सर्वेंट, सब्जेक्ट क्या हुआ, हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट हो गया। क्या देख लीजिए, सा हिम, हिज सर्वेंट सा हिम, हिज सर्वेंट सा हिम, उसके नौकर ने उसे देख लिया। ओके, उसने एकदम दीवार पर, उसने एकदम दीवार पर रंग का बर्तन फेंक दिया। कि भाई उसने एकदम दीवार पर क्या हुआ, रंग का बर्तन फेंक दिया, रंग का बर्तन फेंक दिया। कि भाई उसने एकदम मतलब यहाँ पर होगा अचानक में, हो गया अचानक में या तुरंत, हो गया। एट वंस कर दीजिए, इसको एट वंस ही बोल सकते हैं, एट वंस कॉमा ही, एकदम मतलब तुरंत, ही उसका, अब फेंक देना क्या होता है, थ्रो होता है। सेकेंड फॉर्म लगेगा पास्ट इंडेफिनिट का घटना ना, थ्रू, THREW, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, 3 फॉर्म होते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, ही थ्रोन, फेंक दिया क्या, बर्तन, रंग का बर्तन, तो रंग का अपॉट, पॉट मिस होता है बर्तन, अपॉट ऑफ किसका, अपॉट ऑफ रंग का, अपॉट ऑफ पेंट, अपॉट ऑफ पेंट का फेंक दिया इसने, कहाँ पर भाई, एट द वॉल, दीवार पर ना, दीवार पर, एट द वॉल। एट वंस क्या हुआ, एकदम क्या हुआ, ही थ्रू अ पॉट ऑफ पेंट एट वॉल, दीवार फेंक दिया। क्योंकि सारी घटना पास्ट इंडेफिनिट के, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म आया यहाँ पर, इसलिए टेंस आपको जानना होगा, ठीक है। नौकर के व्यवहार पर चित्रकार को बहुत क्रोध आया, हो गया, नौकर के व्यवहार पर चित्रकार को बहुत क्रोध आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, किसको आया भाई, नौकर क्या कहते हैं, चित्रकार को आया ना, हो गया, तो चित्रकार को आया, तो सब्जेक्ट क्या है, चित्रकार कौन है, उससे नौकर के बारे में चित्रकार बहुत, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, द क्यों लगा है, क्योंकि ये आपको याद होगा जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो द फिक्स हो गया, आर्टिकल आर्टिस्ट फिक्स हो गया ना भाई, आर्टिस्ट की बात हो रही है पहले, चित्रकार की बात हो, चित्रकार फिक्स हो गया ना, तो उसके लिए हम द लगा देंगे, जो चीज़ें फिक्स हो जाती है उसके लिए हम द लगाते हैं, द आर्टिस्ट, ठीक है। वॉज एक्सट्रीमली, बहुत गुस्सा हुआ, एक्सट्रीमली, वॉज, एक्स, एक्स क्या हुआ, ट्रेमली, TREMLTRMELY होता है, एक्सट्रीमली, द आर्टिस्ट वॉज एक्सट्रीमली, क्या हुआ भाई, एक्सट्रीमली इनॉग्ड, हो गया, इनॉग्ड मीन्स क्या होता है, क्रोध आना, हो गया, क्रोधित होना, किस पे, इनॉग्ड बोलते हैं, EN, या इनरैक्ट बोल देंगे, या इनर्ड, इनरैक्ट बोल देंगे, इनरैक्ट, इनरैक्ट मीन्स होता है क्रोध होना, ओके, किसके, ऑन द, या उसके कार्य पर, चित्र का मतलब किसके भाई, कहाँ गया, नौकर के व्यवहार पर ना, नौकर के कार्य पर, ऑन, या क्या बोलेंगे, ऑन दिस डीड, डीड मतलब कार्य या व्यवहार, ऑफ किसके, सर्वेंट, ऑफ सर्वेंट। द आर्टिस्ट वॉज, देखिए 2 बार वाज आ गया, द आर्टिस्ट वॉज एक्सट्रीमली इनरैक्ड, हो गया, इनरैक्ड हुआ, द आर्टिस्ट था काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुआ, ऑन दिस डीड, इस व्यवहार या कार्य पर, ऑफ सर्वेंट, सर्वेंट के, ठीक है, बहुत क्रोधित हुआ।
वह तुरंत उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ा। बट ऐसा पास्ट की घटना है, हो गया। तो ही मतलब वह, एट वंस मतलब तुरंत, तुरंत हो गया, एट वंस मतलब तुरंत हो गया। क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मूव्ड मतलब आगे बढ़ा, MOVED मूव होता है ना, तो मूव्ड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। मूव्ड बढ़ा, अहेड आगे की तरफ, क्या बोलेंगे, अहेड, अहेड टू आगे की ओर बढ़ा ना, ही मूव्ड अहेड वह आगे की ओर बढ़ा, क्या करने के लिए, उसे दंड देने के लिए। तो दो वर्ब आया है, आगे बढ़ना, टू पनिश, टू पनिश किसको, टू पनिश हिम, या सर्वेंट को या हिम, क्योंकि इसके लिए प्रोनाउन हिम होगा ना, टू पनिश हिम, उसे दंड देने के लिए क्या किया, वो आगे बढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, ये लास्ट है ये। ठीक है, नौकर ने रंग फेंकने का कारण बताया। भाई नौकर ने क्या किया, रंग फेंकने का कारण बताया। किसने बताया, नौकर ने, तो द सर्वेंट होगा, द सर्वेंट नौकर ने, हो गया। कारण रंग फेंकने का कारण बताया, तो कारण बताया मतलब एक्सक्लेम किया, व्याख्या किया। तो पास्ट इनफिनिट का ना, द सब्जेक्ट हो गया, द सर्वेंट एक्सक्लेम्ड, EXPLAINED एक्सप्लेन्ड, द सर्वेंट एक्सप्लेन्ड मतलब नौकर ने एक्सप्लेन किया, व्याख्या किया, बताया क्या, रंग फेंकने का कारण, द रीज़न, रीज़न होता है द रीज़न, द रीज़न हो गया, फॉर हिज एक्ट हो गया, मतलब अपने एक्ट के, उस कारण का, फॉर हिज एक्ट अपने जो कृत्य किया था उसका कारण बताया, हो गया। तब उस चित्रकार ने खुश होकर नौकर को बहुत सारे इनाम दिया। किसने, उस चित्रकार ने खुश होकर बहुत सारे इनाम दिया। देन, तो देन लिखेंगे, तब खुश होकर, खुश हो क्या बोलेंगे, बीइंग हैप्पी, बीइंग हैप्पी, देन बीइंग हैप्पी खुश होकर, अब क्या किया, खुश होकर बहुत सारा इनाम दिया चित्रकार ने। तो किसने, सब पास्ट की जगह, पास्ट में द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट प्रेजेंटेड, PRESENTED प्रेजेंटेड, द आर्टिस्ट प्रेजेंटेड, आर्टिस्ट ने क्या प्रेजेंट किया, दिया, हिम उसे क्या दिया, अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स, अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स, REWARDS रिवॉर्ड्स, खूब सारा इनाम दिया। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये रहा पूरा, हमने ट्रांसलेशन बताया आपको। ओके, देखिए सीखने में टाइम लगेगा आपको, लेकिन आपको पहले बता देता हूँ, अगर आपको टेंस नहीं पता है, आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं पता है, तो आपको दिक्कत होगा दोस्तों। ठीक है, आपको दिक्कत होगा अगर आप नहीं सीखे हैं टेंस के बारे में, तो ग्रामर यूज़ ऑफ, इसलिए मैं कहूँगा चैनल से जुड़िए, आप पूरी ग्रामर को सीखिए, टेंस को सीखिए। मैं पूरे टेंस को ला रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते उनके लिए मैं ला रहा हूँ। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे एक कहूँगा, मेरे चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए और इंग्लिश को जैसे भी हो सके आप लोग के लिए आसान बनाया जाए, ताकि आप उसमें 100 में 100 नंबर पाएँ। ठीक है, जो भी इंग्लिश है आपकी, उसमें पूरी कोशिश किया जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।